Hello students, I am from Safal Institute, currently pursuing my MBBS from MGM Jamshedpur. Today we will discuss about NEET PYQ of chapter gravitation. चलिए अब देखते हैं सवाल क्या है. The question is, the mass of a planet is 1/10 of that of the Earth. कितना दिया? 1/10. फर्स्ट लाइन में हमें एक इन्फॉर्मेशन दी है क्या कि जो मास है प्लैनेट का वो 1/10 है अर्थ के. ठीक है, उसे हमने नोट कर लिया, राइट. अब आगे क्या है? द डायमीटर इज हाफ दैट ऑफ दैट अर्थ. डायमीटर कितना है? हाफ है अर्थ के डायमीटर से. दैट इज, ये भी हमने नोट कर लिया. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट इज. हम सभी को पता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ का है उसका फॉर्मूला होता है G इक्वल टू कैपिटल G me/r². कैपिटल G क्या यूनिवर्सल कांस्टेंट है और me हो गया मास और r हो गया रेडियस ऑफ अर्थ. अब देखिए, अगर हम लोग नए प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालेंगे तो हमें उसके लिए भी यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, राइट. बट क्या है, यहाँ पे हमें जो मास ऑफ प्लैनेट है और डायमीटर ऑफ प्लैनेट है वो हमें अर्थ के मास और डायमीटर के फॉर्म में दिया हुआ है. दूसरी बात, यहाँ पे डायमीटर ऑफ इज हाफ दैट ऑफ अर्थ बोला है, हमें तो चाहिए रेडियस. यहाँ पे बच्चे फंस सकते हैं कि डायमीटर रेडियस मतलब कैसे रिलेशन निकाले. यहाँ पे क्या करना है? कुछ नहीं, सेम चीज़ होगा. रेडियस डायमीटर क्या होता है? 2r के इक्वल होता है. तो r क्या हो गया? d/2. तो डायमीटर की जगह पे हम लोग 2r लिख देंगे. तो 2rp इज इक्वल टू 2re/2. तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा. तो सेम रिलेशन रेडियस को लेकर के भी हमारा आ जाएगा. दैट इज rp इज इक्वल टू re/2. मास हमें पता चल गया प्लैनेट का अर्थ के रिस्पेक्ट में me/10 और रेडियस पता चल गया प्लैनेट का अर्थ के रिस्पेक्ट में re/2. सिंपल से ज़्यादा कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला में पुट कर देना है. gmp की जगह पे me/10 करना है और rp के जगह पे rp² है. यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान दें, rp नहीं है, rp² है. तो rp² की जगह पे re/2 का होल स्क्वायर करना है. दैट इज re²/4. ये देखिए यहाँ पे re²/4. अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4/10 gme/re² होगा. और इसका दैट इज ये क्या हो गया? ये हमारा अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया और उसका वैल्यू कितना था? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब इस पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऑप्शन हमारे दिया हुआ है, ये फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर होगा. ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ. दूसरा क्वेश्चन क्या है? The minimum energy required to launch a satellite of mass m from the surface of Earth of mass capital M. सैटेलाइट का मास कितना दिया है? स्मॉल m. ठीक है, कहाँ से लॉन्च कर रहे हैं? फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, जिसका मास दिया है कैपिटल M. रेडियस कितना दिया है? कैपिटल R इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ एन एल्टीट्यूड ऑफ 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. अब देखिए, ग्रेविटेशन में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. जो हाइट दिया है, जो एल्टीट्यूड दिया है ना, वो अर्थ के सरफेस से दिया है या फिर उसके सेंटर से दिया है. ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है. इसी से क्वेश्चन ज़्यादातर गलत कर देते हैं बच्चे. अब देखिए, यहाँ पे दिया है एल्टीट्यूड ऑफ 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, और जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं वहाँ पे जो रेडियस हम लोग लगाते हैं वो हमारे सेंटर ऑफ अर्थ से होता है. ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? मिनिमम एनर्जी उस सैटेलाइट को सरफेस ऑफ अर्थ से लॉन्च करने में कितना लगेगा, मिनिमम एनर्जी कितना लगेगा. तो यहाँ पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं. दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल. ठीक है, तो ये वाला हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं. ठीक है, अब देखिए U इनिशियल क्या है? U हमेशा जो होता है पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होता है. ठीक है, और सरफेस ऑफ अर्थ इनिशियली कहाँ है सैटेलाइट? इनिशियली सैटेलाइट अर्थ के सरफेस पे. तो यहाँ पे हम लोग U क्या लिख सकते हैं? माइनस, क्योंकि वो हमेशा नेगेटिव होता है पोटेंशियल एनर्जी, माइनस gm मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ सैटेलाइट और r कहाँ पे? सेंटर ऑफ रेडियस से यहाँ पे कितना दूरी है? रेडियस r. तो U इनिशियल हमारा क्या हो गया? माइनस G कैपिटल M स्मॉल m बाय r हो गया. अब निकालना था मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी k I लिख देते हैं हम लोग. अब U फाइनल और F k फाइनल कहाँ तक ले जाना है? 2r डिस्टेंस तक ले जाना है. कहाँ से है ये 2r? सरफेस ऑफ अर्थ से है.
तो ये 2r सरफेस ऑफ अर्थ से, राइट। तो अगर हम लोग सेंटर ऑफ अर्थ से देखा जाएगा तो ये सेंटर ऑफ अर्थ से देखा जाएगा तो हाइट कितना होना चाहिए हमारा, 2r + r = 3r, ठीक है। तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लेंगे उसमें रेडियस की जगह पे हम लोग 3r रखेंगे, ठीक है। तो u फाइनल में -G_M/3r। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या लिख सकते हैं, +1/2 mv², सबको पता है। अब यहाँ पे क्या एक अननोन टर्म है, वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v0 = √Gm/r। ये तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया, लेकिन वेलोसिटी एट हाइट का फॉर्मूला क्या हो गया, वेलोसिटी एट हाइट हो गया Gm/r + h, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं √Gm/r + 2r। क्यों, क्योंकि किस हाइट पे ले रहे हैं, 2r हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, राइट। तो इसमें v का वैल्यू क्या आ गया, Gm/3r, ठीक है। अब देखिए ये v का वैल्यू था तो v² करेंगे तो v² का आता है Gm/3r, ठीक है। वही कि यहाँ पे 1/2 स्मॉल m मास ऑफ सैटेलाइट और Gm/3r, यहाँ पे यूनिवर्सल कांस्टेंट। और ये जो मास लेते हैं ना हम लोग, ये मास लेते हैं हम लोग अर्थ का, राइट। अब ये क्या हुआ, /3r, ये v² का हमारा आया फॉर्मूला, ओके। अब क्या इसको सॉल्व करने के बाद +Gm/6r होता है ये, ठीक है। तो ये दोनों को सॉल्व करने के बाद, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद -1/6 Gm/r होता। और ये वाला जो टर्म है ना माइनस के फॉर्म में Gm/r, उसको हम लोग वहाँ ले जाएंगे, ठीक है। अब ये पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारा आता है 5/6 Gm/r। इसमें गलती करने वाली बात यही थी कि जो हाइट है, एल्टीट्यूड है, वो सरफेस से दिया हुआ है या फिर सेंटर ऑफ मास अर्थ से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये रहा आज का PYQ। थैंक यू।